बागेश्वराय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा ओम सची पुरंदाभ्याम नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम 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 बम 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 बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा ओम श्रोम नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम श्रोम नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम श्रोम नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। अब हनुमान चालीसा का हवन किया जाएगा। एक बार जल छोड़ दो। अथ वायु प्राणाम रावण पढ़ाराणां कवचं वारिकं भवेत् तत्पद्देवो भगवानां शान्तिर् भवतु वारिणां तुष्टिरस्तु। अब भैया पुष्प ले लो। अब हनुमान चालीसा सबको कंठस्थ ही है। सामग्री तो नहीं बढ़ा गई है, कम हो गई का है या नहीं है? एक बात बताओ। अच्छा पहले है पे बोलो। है नहीं है तो ठीक है। पे जिनके पास ना हो भैया अपने पास से थोड़ी थोड़ी सामग्री भेज देना। अपना अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, स्थान देवताओं को प्रणाम करो, अपने गुरु भगवान को प्रणाम करो। एक बार बोल दे, बिना स्वाहा बोले डालेंगे तो आहुति जाएगी नहीं। जब स्वा कहते हैं, और जब स्वाहा कहें तभी डालना। जब स्वा कहते हैं तो अग्नि हम तो कहते यहां से स्वाहा, कुछ लोग कहते आहा। स्वाहा ही कहें और आप भी स्वाहा बोले। और जब स्वाहा कहें तभी डालें। एक जगह हम हवन करवाने गए, हमने कहा स्वाहा, वो बोला गुरुजी क्या बोला? अरे हम कहा भैया जय हो, हवन सामग्री डाल दो। तो जब स्वाहा बोले तभी डालना। अब हनुमान चालीसा का हवन हो रहा है। सेवादार थोड़ा बीच में घूमते रहें, वहां भी जाएं। इस बार एक भूल हो गई, बंद टीन शेड में कर लिया, अगली बार खुले मैदान में करेंगे। तो जो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही ना, जो आंखें साफ हो रही, वे थोड़ा कम होएंगी आंखें साफ। लेकिन ये भी आनंद होना चाहिए, तब तो पता लगेगा। हवन में जब यहां से जुखाम लेके जाओ तब तो घर वाले कहेंगे हवन करके आए हो। हाँ, ये भी एक अलग आनंद है, ये भी परम आनंद है। सब भीतर का अलाय बलाय जाल सब बाहर निकल जाएगा और सब अग्नि में स्वाहा के साथ उपद्रव, काले कर्म, बुरी चीजें, काला जादू, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका सब स्वाहा होता जावे। अब हनुमान चालीसा का हवन होगा। कपूर लगा करके जरा फिर से अग्नि प्रज्वलित कर लो, थोड़ा घी डालकर प्रज्वलित कर लो।
अरे पीछे तो भूत ही भूत खेल रहे। क्या बात है भैया, भूत भी आहुति कर रहे का? तो फिर तो गजब की यज्ञ हो गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाथ जोड़ लो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोज बम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृत वारीशं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाविदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। बागेश्वर हनुमान जी को अपने घर पर बुलाओ, अपने जीवन में आवाहन करो कि आओ हनुमान जी महाराज, हमारे घर पर आप विराजमान हो, हमारे दिल में, मन में, चित्त में विराजमान हो। हवन सामग्री हाथ में ले लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुबर विमल जसो जोदायक बलचार। स्वाहा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। स्वाहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। स्वाहा राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। स्वाहा महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगे। स्वाहा कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। स्वाहा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। स्वाहा शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वाहा विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। स्वाहा प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। स्वाहा सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। स्वाहा भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। स्वाहा लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। स्वाहा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय वर तहि सम भाई। स्वाहा साहस वदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। स्वाहा शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। स्वाहा
जम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते स्वाहा तुम्हें उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाए राजपद देना स्वाहा तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना स्वाहा जोग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर बल जानु स्वाहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लागे गए अचरज नाई स्वाहा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रीते ते स्वाहा राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा शब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता स्वाहा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे स्वाहा अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काए स्वाहा और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई स्वाहा जो सतवार पाठ कर कोई छूटाई बंदी महासुख होई स्वाहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सागी गौरेसा स्वाहा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम दादा गुरुवे नमः स्वाहा ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। पांच आहुति अपने गुरु मंत्र के नाम से डाल लें। अपने कुल देव जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वो अपने कुल देवी देवताओं के नाम से भी आहुति डाल सकते हैं।
स्वाहा। अब पूर्णाहुति जो हाथ में रखो, आओ थोड़ा सा बचवाना है ना। नहीं, उनके पास तो केवल यही होगा। आओ। सब लोग हाथ जोड़ लें, हम अग्नि स्पष्टीकृत कर लेते हैं। हवन सामग्री जितनी बची हो वो बटोर करके तैयार कर लें पूर्णाहुति के लिए। अगली बार जो अगली बार जो हवन रखा जाएगा वो पूर्णमासी अथवा अमावस्या को ही रखा जाएगा। अगले महीने में रखा जाएगा। हर महीने में एक बार यह हवन होगा। 5 बार हवन का क्रम है। फिर यदि भगवान की इच्छा होगी तो और आगे गुरुजी की आज्ञा लेकर के हम बढ़ाएंगे। अभी हमें गुरुजी ने 5 बार के लिए ही सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी है। 5 बार यह हवन होने के बाद में आप लोग इन 5 हवनों की तारीखें याद रखना। अपने अपने घरों में, शहरों में जो इस बार नहीं कर पाए वो लोग अगली बार तैयार रहें। सामग्री में अगली बार मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और अब आगे मंडलों को बागेश्वर धाम पर मैदान में खुले में हवन किया जाएगा पूर्ण व्यवस्था के साथ में, ताकि आपको कोई असुविधा ना होवे। और बहुत अच्छे से प्रसन्न मन से यह भव्य दिव्य यज्ञ हो रहा है। आज घर घर हिंदुओं के यज्ञ हो रहा है। लाखों, अभी हमको बताया गया 1 लाख से ज्यादा लोग 1,50,000 लोग लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। केवल बागेश्वर धाम चैनल पर। अन्य चैनलों पर हवन चल रहा, जहां जहां लाइव चल रहा, घर बैठकर लाखों लोग हवन कर रहे। ये तो पहली आहुति, पहला यज्ञ है, पहला अनुष्ठान है। बहुतों को पता नहीं था, मन में डर था क्या होगा, कैसे होगा। पर पंचमुखी हनुमान जी के कवच की हमने अनुष्ठानात्मक साधना की। इसलिए पूर्व में जो अरण्यास करन्यास थे वो प्रातः काल ही हमने निवृत्त कर लिए थे। उनका हवन आहुति यहाँ पंचमुखी हनुमान कवच का हवन, हनुमान चालीसा का हवन और सन्यासी बाबा के बीज मंत्र का हवन करवाया गया। ये हवन की जो भस्मी है ये बहुत प्रभावी हो गई। ये जो हवन का धुआं उठा ये बहुत प्रभावी हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता अब सनातनियों के, हिंदुओं के घरों पर करने वाले तांत्रिकों की खैर नहीं। हनुमान जी महाराज की ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। गली गली में बजरंग बली की चली। अब घर बैठे हुए जो देश में, विदेश में, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमान, मस्काट, जहां जहां पर भी सनातनीय हिंदू रहते हैं, घर बैठ करके अब बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का अनुभव पाएंगे। हवन के बाद जब आरती करके भगवान को प्रसाद लगाकर कीर्तन करके भोजन पा करके बैठेंगे, आज से ही आपको अलग अनुभव प्रारंभ होगा। आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में हल्का महसूस होगा और पूरे दिन भर आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। हमें ऐसा बजरंग बली के मंत्रों पर, हनुमान चालीसा पर और बालाजी पर भरोसा है और यही सनातनियों को आशीर्वाद है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो अपने घरों पर वैदिक आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला पाते थे, अपने घरों पर पंडित ब्राह्मणों को बुला नहीं पाते थे, सामर्थ्यता नहीं थी, यज्ञ करवाने की क्षमता नहीं थी, हवन करवाने की सामर्थ्यता नहीं थी, अब उन दीनहीन हिंदुओं को मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दीनहीन नहीं हो, चिंता मत करो। अपने घरों पर थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर तैयार रहना। अगले महीना फिर से तुम्हारे घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, झोपड़ी के लिए बागेश्वर हनुमान जी का हवन करवाया जाएगा। जो तुम्हारी दुकानों को बांध देते, तुम्हारे काम को बांध देते,
तुम्हारे मकानों पर टोटका करते, किसी के घरों पर नींबू फेंक देते, काला जादू करते, त्योहारों पर आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव कर जाते। अब उनको यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 हवन के प्रभाव से आपके घर की काला जादू तंत्र मंत्र कटेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। इसके बाद फिर सनातनियों के लिए गुरु आज्ञा लेकर के आगे बताएंगे। तो अभी आप लोग हाथ जोड़ लें, तब तक हम आगे का क्रम संपन्न करते हैं और हवन सामग्री पूरी इकट्ठी कर लें, क्योंकि पूर्णाहुति होगी। बैठ कर के खड़े, बैठ के ठीक। ओम अग्नये षष्टिकतये स्वाहा। इदम अग्नये षष्टिकतये नमः। पूर्णाहुति पूजन ले लें सभी लोग। पूर्णाहुति मतलब जो हवन सामग्री बची वो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें, और यदि खड़े हो सकें तो बहुत उत्तम होगा, पर बहुत सावधानी पूर्वक खड़े होना। यत्र तत्र दीपक और अग्नि जल रही है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक खड़े हो जाएं। हाथ में संपूर्ण हवन सामग्री ले लें और जब स्वाहा बोलें तब ही छोड़ना है। ओम पूर्णाहुते नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पूर्णादर्वे वारापद सुपूर्णा पुनरापद वसने वाविक्रीडावाः एकामोर्जग्गुं सातकरातो स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान के, बागेश्वर धाम के। थोड़ा सा घृत डालेंगे, हमारा जो शेष बचा है हम पूरा घृत डाल रहे, आप थोड़ा घृत अब डालेंगे। घृत यानी घी। ओम बजो पवित्रमधिदारं बजो पवित्रमधिदारं देवस्वादविदा पुनरुपजो पवित्रेण सदारेण सुप्तवाकामधुक्ष्या स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान के जय। अग्नि वैश्वानराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कारं पुष्प करोमि। और चावल अग्निदेव के सामने पुष्प छोड़ दें। इसके बाद 5 बार प्रसाद, मिठाई हो, मीठा हो, कुछ भी हो, अथवा शक्कर चढ़ा देवें अग्निदेव में। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद जल घुमा करके आचमन कर दें। अब आरती की तैयारी कर लें। यदि दूसरा दीपक है तो ठीक है, कपूर है तो और बढ़िया, नहीं है तो जो दीप जल रहा है वही दीपक से आरती करेंगे। तैयार हो जाए। मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। दीपक में थोड़ा तिलक लगा लें। आरती।
ओम ईदगुं हवे प्रजानानां मे अस्तोदरवीरगुं सर्वगाळगुं सस्ताये आत्मासानि प्रजासानि वासोसानि लोकासान्यभयासानि अग्ने प्रजां बाहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरत कीजे हनुमान लला के दोष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके वल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाए संतन के प्रभु सदा सहाय देवेरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सो दिलाए लंका सुकोट समुद्र से दाए जाते पवन सुत पार न लाए लंका असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे रान सजीवन प्राण बैठी पाताल तोरे जमकारे आई रावण की भुजा उखाड़े बाए भुजा सोर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सोर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान ओ रे कंचन तार कपूर लोचाए आरती करत अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे वस वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रत गाए आरत कीजे हनुमान लला के दोष्ट दलन रघुनाथ कला के आरत कीजे हनुमान लला के दोष्ट दलन रघुनाथ कला के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतले करड़ा घेर के घूम जाएं। घेर महाराज बहुत फास्ट हो आप, बहुत फास्ट हो भैया। घेर के घूम जाओ यानी कानि चा पापानि जन्मांतर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। इसके बाद जल घुमा दें आरती के ऊपर। शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। महाराज जी को थाली पुष्प दे दी। पुष्प ही देवताभिवंदनम आत्माभिवंदनम। सभी लोग अपनी आरती से जल घुमाने के बाद भगवान को, अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प से भगवान जी को अर्पण कर दें। भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वहीं पुष्प को छोड़ दें और सभी लोग आरती ले लें। आरार्तिक्यम ग्रहणाम हस्तौ प्रक्षालनाम। इसके बाद हाथ धो लें, आरती ले लें, बच्चों को भी आरती दे दें, उनके आंखों में सिर पर लगा दें और बैठ जाएं। कुछ लोग तो बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके बैठे हैं परिवार सहित, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और कुछ लोग तो जींस पैंट ही में हवन हन रहे। वाह 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 वाह। पर कुछ लोग तो देखो, ये पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा, बेटा भी बहू भी, दोनों बच्चे, ताता चाचा ताऊ सब धोती कुर्ता पहनकर बढ़िया हवन कर रहे हैं। इनको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। एक खुशखबरी सुनो, 3 जनवरी को
500 लोगों को हम सत्यनारायण जी की कथा यहीं पर सुनाएंगे। और 4 जनवरी को फिर से खुले मैदान में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हनुमान जी का हवन रविवार 4 जनवरी को 2026 का प्रारंभ हनुमान जी के हवन से होगा। आज कितनी तारीख है? जोर से बोलो। आज ही के दिन अगले महीना, आज ही की तारीख को अगले महीना 4 जनवरी में रविवार पड़ रहा है। बागेश्वर धाम प्रांगण में तो होगा ही होगा। देश विदेश में जो सुन रहे हैं तैयारी कर लेना। अगली बार हवन सामग्री ज्यादा रखना, समधा लकड़ियां ज्यादा रखना, कपूर ज्यादा रख लेना, 2-3 प्लेटें रख लेना, 1 नारियल रख लेना, 2-3 सुपारी रख लेना, चावल रख लेना, पुष्प रख लेना, मीठा रख लेना, और भैया 1 कलश छोटा सा बना करके रख लेना। पटा पर पंचमुखी अथवा बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख लेना, और अपने पूरे रिश्तेदार अथवा मोहल्ले वालों को बुलाना, अथवा किसी मंदिर में करें तो टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन लाइव लगा लेना बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल को, और पूरे मंडलों को, गांव को, मोहल्ला को, क्षेत्र को बैठाकर उनसे हवन करवाना। घर घर, गांव गांव, देश विदेश में 4 जनवरी को पुनः हनुमान जी का शक्तिशाली यज्ञ मंत्र हवन ऑनलाइन घर बैठ करके करवाया जाएगा। कितनी तारीख को? जिनकी फैक्ट्री दुकान है वो मकान की बजाय दुकान पे हवन करें। जिनकी फैक्ट्रियां हैं रात को 9 बजे जब तुम्हारी फैक्ट्री का काम पूरा हो जाए, कार्यकर्ता घर चले जाएं, तब हवन ठोक दो, ताकि जब वो दूसरे दिन आए तो बदला हुआ लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, हल्का लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। कई जगहों पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको कहते हैं सकारात्मकता। तो 4 जनवरी को पुनः ऑनलाइन हवन करवाया जाएगा। बताओ ये उपाय कैसा है? कम खर्चा फुल चर्चा। खर्चा कुछ लगना ही नहीं है, जो सामान है वो घर पे मिल जाता है। तो कम दाम ज्यादा काम। बताओ इससे बढ़िया, इससे घर घर यज्ञ की पद्धति प्रारंभ होगी। इससे जो लोग अपने आप को हीन मानते कि हम हवन नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं कर सकते, वो भेदभाव भी मिटेगा। जो कहते हम आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते, उनको अब घर बैठकर बागेश्वर बालाजी की कृपा से हवन करने का फल मिलेगा, अधिकार मिलेगा। हवन करने से हनुमान जी की कृपा मिलेगी और बटुक ब्राह्मणों का हनुमान जी का उनको आशीर्वाद। तो कितनी तारीख को है अगला हवन? 4 जनवरी, और 2026 हो रही प्रारंभ। और सब लोग 2026 करते हैं पार्टी करके शुरू, अपन हवन करके शुरू करेंगे। हनुमान जी का नाम लेकर के 2026 प्रारंभ करेंगे। और जब 2026 हनुमान जी के बीज मंत्र, पंचमुखी हनुमत कवच और हनुमान चालीसा और सन्यासी बाबा के हवन से तुम्हारी 2026 प्रारंभ होगी, तो पूरी साल तुम्हारी बढ़िया निकलेगी। बाल बांका पूरी साल में नहीं होगा। अब जिन्होंने आज किया उन्हें पूरे 5 करना है। कितने? 5। यहां आके ना करो, छुट्टी नहीं मिल रही, घर पे करना। पर पूरे कितने करना? 5। अगला 4 जनवरी को अपना अपना मोबाइल में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोलकर रात्रि 9 बजे ही किया जाएगा। और मैदान में अगला हवन होगा और व्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी। सबके लिए धाम की तरफ से आसनी डाली जाएगी, एक उचित दूरी पर लाइट लगाकर बढ़िया हवन कीर्तन, और बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा शाश्वर हवन अगली बार का फिर से करवाया जाएगा। बटुक ब्राह्मणों की, भूदेवों की,
नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो लो बढ़िया, प्रज्वालनम। 3 जनवरी को सत्यनारायण की कथा है। हमने पहले ही अपने निवास से घोषणा की थी और 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन है। अब आज आरती हो ही गई, अब हाथ धो लो भैया, और इसके बाद में अब प्रार्थना, और इसके बाद में पुष्पांजलि, और पुष्पांजलि के बाद में कीर्तन करके पांव पड़ के आसन के नीचे जल छोड़कर मस्तक पर लगाकर बढ़िया उठ जाना। बढ़िया हवन को जलने दो, पूर्ण जल जाने दो, हवन सामग्री को देवताओं को प्रसाद पा लेने दो। प्रातः काल सुबह आप लोग ये भस्म अपनी पॉलीथिन में कपड़े में बांध कर ले जाना, बढ़िया गमले में रख लेना। जब जरूरत पड़े इसी को भस्म बना करके ठोक देना। काऊ को भूत प्रीत लगा हो खवा देना, भूत की ठटरी भर जाएगी। अग्रे हस्तौ प्रक्षालनम हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा ओम मा जदनेन अजनवाय जन्तदेवा। हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करो। पुष्पांजलि पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जये पुण्यगजात करवेल रसाल पुष्पै प्रवाह तुलसी दल मंजरे विस्तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विशेष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग प्रदक्षिणा कर लीजिएगा अपने स्थान पे बैठ के। ओम जय दीर्घानि प्रजरन्ति शिखास्तानि खंगिणानि काकुत्रयोजने वडन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणा पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान से, बागेश्वर बालाजी से, बागेश्वर महादेव जी से, यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करना है, अपने मंगल की कामना करनी है। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बागेश्वरायै नमः। आवाहित देवतायै नमः। प्रार्थना पूर्वकं जलकमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। सभी लोग बालाजी का ध्यान करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए यथा स्थान पे बालाजी के सन्मुख अक्षत पुष्प छोड़ के उनके चरणों में माथा टेक के प्रणाम कर लीजिएगा। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्य प्रयत्नेन मया कृता। साष्टांगं नमस्कारान् समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात मज्जितोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नाम। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए गुरु। ओम। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ के किसी भी प्रकार की, हमारे यज्ञ में कभी हम
मंत्रों के द्वारा आगे निकल गए या कोई भी सामग्री हम नहीं चढ़ा पाए या किंचित बस हम सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो भगवान से क्षमा याचना करिए और भगवान से कहिए प्रसन्न होइए, हमारे घर के जो भी संकट हैं और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र हैं वह सब समाप्त कीजिए और ऐसे ही आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हमको ऐसे ही यज्ञ प्राप्त होते रहें। सभी लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। प्रजास्वाय सहसा अथो जीव सरदः शतम दीर्घमायुः स्वस्ति कल्याणमस्तु आयुरारोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु। हाँ। ओम यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं जयद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशासि महादेव तादृशायै नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। आवाहित देवताभ्यो नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेनो कृतार्चन। हाथ में जल ले लीजिए, सभी लोग जल ले लीजिएगा हाथ में। अनेनो कृतार्चनेनो पूजनेनो पूजित देवताः प्रियन्तां नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। सामने छोड़ दीजिए, सभी लोग को छोड़ के मन में 3 बार। आपका जो कलावा है उस कलावा को हाथ में रख लो, दाहिने में बाएं ऊपर से लगा लो। यहाँ से आचार्य मंत्र बोल करके उसे अभिमंत्रित करेंगे और एक दूसरे को बांधो। जो घरों पर हैं एक दूसरे को कलावा बांधो। और अगली बार की सूचना में एक बात और सुने। नियम 5 बार के हवन की पद्धति यही रहेगी, पर 5 बार के नियम अलग अलग होंगे। एक दिन जो पांचवा हवन होगा उसमें सन्यासी बाबा का प्रसाद दिया जाएगा। तो 5 हवन अलग अलग होंगे। अगले हवन में आप लोग अभी कान खोलकर सुन लो। आहुति के पूर्व में सामग्री में 3 आटा के दीपक बनाकर रखने हैं। आटा के दीपक और खड़ा हुआ नमक डर्रा वाला खड़ा हुआ नमक रखना है। और उसका एक उपाय कर्ज मुक्ति के लिए अगली बार 4 जनवरी को इसी अनुष्ठान में करवाया जाएगा। तो 5 बारों में 5 अलग अलग उपाय हवन के मध्य करवाए जाएंगे। अब कलावा रख लो, दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर रखो, दाहिने हाथ ऊपर से ऐसे। बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को ऊपर से धरो। हाँ, हम ही दे दो महाराज। दे नहीं सका, बोलो मंत्र। ओम जातापतनन्दाख्यायणा हिरण्यगुंसदानि गाय सुमर्ष्यमान तन्मन्नावदनानि सततारदाय युगवान् जरदजदाशम्मा राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वापतिवदनामि रक्षे माचल सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब एक दूसरे से बंधवा लो, अथवा बाकी बचा हुआ दाहिने हाथ में, माताओं को बाएं हाथ में, पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधना है। और कोई ना हो तो घर जाके बंधवा लेना। दान बिंद्रो महामला त्वामपि वदनामि रक्षे माचल।
मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशो मित्राणां बुद्धिस्तव पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां पार्वतीनाथ पापहरो हर आवाहनं न जानामि न जानामि वचनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ओम त्रां। अब पुष्प से हवन की थोड़ी सी धूप निकालो, भस्मी हम करके दिखाई दे रहे कैमरा पर। पुष्प लें अथवा लकड़ी लें, हवन की इस प्रकार से जो हवन की भस्मी है, केवल भस्मी को लेना है, अग्नि को नहीं। भस्मी को लें, थोड़ा सा हनुमान जी की तरफ और गणेश भगवान की तरफ छिड़क दें, स्पर्श कराएं। इसके बाद ब्राह्मण देवता बताते जाएंगे कहाँ कहाँ शरीर में अंग में लगाना है, वहीं वहीं लगाना है। ओम त्रायुगंजमदग्नेः गस्य त्रायुगं जद्देवे गोत्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। पुरुष वर्ग माताएं बस कंठ में लगाएंगी, बाकी पुरुष वर्ग ही लगाएंगे। पहले मस्तक में लगाना है, फिर कंठ में लगाना है, फिर दक्षिण भुजा में, फिर बाएं भुजा में, फिर हृदय के यहाँ और यहाँ कलाई के यहाँ लगा लीजिए। माताएं कंठ में लगाएंगी। माताएं केवल कंठ में लगाएंगी, पुरुष गले में भी, दोनों भुजाओं में और हृदय में और अपनी कलाई के अग्रभाग में, दोनों कलाई के अग्रभाग में लगाना है। सिर पहले मस्तक पे लगाओ, फिर कंठ में लगाओ। पहले मस्तक पर, फिर कंठ में, फिर दोनों भुजाओं पर, फिर हृदय में, फिर दोनों कलाइयों के अग्रभाग में लगाओ। माताएं केवल मस्तक पर और कंठ में लगाएंगी। हम यहीं से हवन करके अब सामान आमान पैक करना है हमको, तो अनुष्ठान पूरा करके प्रातः काल हमको आगे यात्रा के लिए जाना है। हवन के बाद यात्रा पर जा रहे हैं तो निश्चित है यात्रा शुभ होनी है। 5-6 दिन सन्यासी बाबा की पुस्तक लिख रहे हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है, सन्यासी बाबा के ऊपर पहली बार पुस्तक लिख रहे हैं, उसका नाम है मेरा सन्यासी। उसमें सन्यासी बाबा कहाँ हुए थे, उनका शरीर कब था, उन्होंने जिंदा समाधि क्यों ली थी, उनका स्वरूप कैसा है, पहली बार हमारे दादाजी को दर्शन कब हुए, हमको दर्शन कब हुए, और उनकी पूजा क्या है, और वो किस राजा के यहाँ पर राज पुरोहित थे, आज भी मंदिर में वो क्यों आते हैं, कितने बजे आते हैं, वो यदि दिखाई दें तो दिखने में कैसे हैं। उन्होंने 19 साल बाद हमको आज्ञा दी है, वो पूरा विवरण वृतांत हम पुस्तक में लिखने जा रहे हैं। वो हमें आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी पुस्तक लिखवाएंगे। उसके लिए एक जगह एकांत की चुनी है, वो जब पुस्तक लिख जाएगी, उसका जब उद्घाटन होगा तब बताएंगे वो कौन सी जगह पे लिखी गई। फिर वहां से हम मुंबई सनातन मठ जाएंगे, वहां 2 दिन मठ में रुकेंगे। 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन की कथा अंधेरी ईस्ट में मुरजी भाई पटेल जो वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ पर 3 दिन की कथा सुनाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे। फिर बागेश्वर धाम आएंगे, यहाँ पर दरबार लगाएंगे। फिर 25 तारीख से 29 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा करने जाएंगे, फिर धाम आ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। और फिर 7 तारीख से आगे की कथा 2026 की होगी। वो कहाँ होगी वो आपको जनवरी में बताएंगे। तब तक के लिए
हम यहीं से विदा ले रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन पुनः बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओ